बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात बारबाबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 135वीं किस्त पेश कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि बदर के मौका पर शैतान ने कफार को कैसे धोखा दिया। गज़वा बदर में कुरान पाक में दर्ज सबसे ज्यादा काबिल जिक्र वाक़यात में से एक ये है कि किस तरह शैतान ने काफिरों को धोखा दिया। जंग से पहले इन्हें झूठा यकीन दिलाया और फिर नाजुक वक्त पर छोड़ दिया। ये वाक़या सूरह अनफाल की आयत नंबर 48 में मज़कूर है, जहां अल्लाह ताला इस नफ्सियाती जंग को ज़ाहिर करता है जो जिस्मानी तसादम से पहले होती है। शैतान का किरदार काफिरों को मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए गुमराह करना, हौसला अफजाई करना और जोड़ तोड़ करना था। सिर्फ इन्हें तबाही और गालिब अलाई से बेनकाब करना था। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अनफाल आयत नंबर 48 में फरमाता है, और याद करो जब शैतान ने इनके अमाल को इनके लिए खुशनुमा बना दिया और कहा, आज तुम पर लोगों में से कोई गालिब नहीं आ सकता और मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं। लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे को देख लेंगी तो इन्होंने कहा कि मैं तुमसे बेजार हूं, जो तुम नहीं देखते मैं अल्लाह ताला से डरता हूं। ये आयत शैतान के फरेब की असलियत को बेनकाब करती है। जंग से पहले शैतान ने कुरैश के साथ झूठे वादे किए थे जिससे वो ताकतवर और नाकाबिल तस्कीर महसूस हुए। इब्ने कसीर की तफसीर के मुताबिक शैतान किबला बनु मदलज के एक सरदार सौरका बिन मालिक की शक्ल में नमदार हुआ और कुरैश को यकीन दिलाया कि वो इसकी हमायत करेंगे और कोई कबीला इन पर पीछे से हमला नहीं करेगा। और इनके अल्फाज ने इन मुसलमानों पर झूठी हिम्मत और बर्तरी का एहसास दिलाया जिसने इन्हें बगैर किसी एहतियात और हिकमत अमली के जंग में धकेल दिया। ताहम जब जंग की हकीकत सामने आ गई और फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए उतरे तो शैतान का एक चेहरा टूट गया और इसने देखा जो काफिर नहीं कर सकते थे, अल्लाह ताला की नादीदा क़ुव्वतें मोमिनों की हमायत के लिए पहुंच रही हैं। अपनी हिफाजत के खौफ से वो इन लोगों को छोड़कर जिनको इसने जंग का लालच दिया था वहां से फरार हो गए। इसका एतराफ बेशक देखता हूं जो तुमने नहीं देखते, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं। एक हैरत अंगेज एतराफ है कि शैतान भी अल्लाह के अजाब से डरता है, हालांकि वो इंसानी का आखिरी दुश्मन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस फरेब पर तबसरा फरमाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2762 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शैतान इस बात से मायूस हो गया है कि जजीरा नुमा अरब में इबादत करने वाले कभी इसकी इबादत करेंगे, लेकिन वो इनके दरमियान तफरका डालने पर राजी है। इससे ज़ाहिर होता है कि अगरचे बराह रास्त बुत परस्ती में कमी आ सकती है, लेकिन शैतान तकब्बर, तकसीम और झूठे वादों के जरिए लोगों को गुमराह करता रहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसने बदर में किया था। शैतान का काफिरों को छोड़ देना एक लाजवाब सबक के तौर पर काम करता है। वो गुनाह, गुरूर और बगावत की तरकीब देता है, सिर्फ अपने पैरोकारों को नताइज का सामना करने के लिए छोड़ देता है। इसकी बाज़गश्त कुरान की पाक की सूरह अल हशर आयत नंबर 16 में दूसरी जगह बनती है। शैतान की मिसाल के तौर पर जब वो इंसान से कहता है कि काफिर हो जा, लेकिन जब वो कुफर करता है तो कहता है कि मैं तुमसे बेजार हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। खयानत का इस मुस्तकिल नमूना शैतान की फितरत का निचोड़ है। वो बुराई को अच्छा दिखाए कर धोखा देता है, फिर गुनाहगार और इनकी जरूरत के वक्त छोड़ देता है। बदर में कुरैश इस ऐन जाल का शिकार हो गया। इनका गुरूर, इत्माद जो शैतान के झूठों से भड़क उठे, इन्हें छोटी लेकिन इलाही मदद आफ्ता फौज के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त जंग की तरफ ले गया। एक तारीखी बयान होने के अलावा सूरह अनफाल आयत नंबर 48 और इन तमाम लोगों के लिए एक तंबीह का काम करती है जो दुनियावी ताकत, गुरूर या शैतानी वसवसों पर भरोसा करते हैं। शैतान फतह, दौलत या तहफ़्फ़ुज़ का वादा कर सकता है,
لیکن اس کا آخری ہدف تباہی ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دھوکہ دہی کا استعمال کرتا ہے، اور جب انہیں الہی انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان نے قریش کو بدر میں ان کی شکست کی طرف دھکیلنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور انہیں حمایت اور طاقت کے جھوٹے وعدوں سے دھوکہ دے کر صرف اس وقت بھاگنے اور انکار کرنے کے لیے جب مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچی۔ یہ واقعہ جو سورہ انفال آیت نمبر 48 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور حدیث اور قلاسی کی تفسیر میں بیان کیا گیا، شیطان کی فریب کرانا فطرت اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک لازوال سبق ہے کہ تکبر، غرور اور طاقت کے جھوٹے ذرائع پر بھروسہ صرف ذلت اور ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت حاضر ہوں گے، اور آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔